सैकड़ों साल पहले कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन सुख समृद्धि में बीता। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि राजकुमार को जीवन के कष्टों और दुखों से दूर रखा जाए। इसलिए सिद्धार्थ को महल में ही रखा गया और हर प्रकार के ऐश्वर्य और विलासिताओं से उनका मन बहलाया गया। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, उसने संसार की असली सच्चाई जानने की इच्छा व्यक्त की। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने भारी मन से उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी। महल के बाहर राजकुमार ने 4 दृश्य देखे जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला दृश्य था एक बूढ़े व्यक्ति का, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो गया था। दूसरा दृश्य एक रोगी का था, जो असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। तीसरा दृश्य एक शव का था, जिसे देखकर उन्हें समझ आया कि हर किसी को एक दिन मरना पड़ता है। और चौथा दृश्य था एक सन्यासी का, जो शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। राजकुमार ने अपने सारथी से इन दृश्यों का कारण पूछा। सारथी ने बताया कि यह जीवन की सच्चाई है। हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन सन्यासी ने इस सब से ऊपर उठने का मार्ग चुना है। ये बातें सिद्धार्थ के मन में गहराई से बैठ गईं। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का केवल यही सत्य है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस दुख और पीड़ा से मुक्ति दिला सके? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने रात के समय महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए देखा और मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं यहाँ रह गया तो मैं कभी उस सत्य को नहीं पा सकूंगा जो मैं खोज रहा हूँ। अपनी सभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को त्याग कर वे एक साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर चले गए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह कई गुरुओं के पास गए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली। वे सोचते थे कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। ये पेड़ आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक कठोर ध्यान करने के बाद एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। इसी क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात वह जो जागृत हो चुका है। गौतम बुद्ध ने फिर अपने ज्ञान का प्रचार करने का निश्चय किया। वे गांव-गांव घूमे और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनका संदेश था कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और इस निवारण का एक मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं।